अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुला। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो पहले चरण का चुनाव हुआ वो 91% बम्पर वोटिंग के साथ, और जो इसका एग्जिट पोल है हमारे पप्पू मियां ने बड़े ही शानदार तरीके से दे दिया है। बीजेपी सत्ता में आ रही। भाई, अपने पप्पू मियां बीजेपी के सबसे बड़े वाले स्टार प्रचारक हैं। ऐसे ही थोड़ी बीजेपी वालों ने उनको सबसे बड़ा वाला स्टार प्रचारक घोषित कर रखा है। उन्होंने बोला कि ममता बानो जा रही हैं। अब कोई अगर नॉर्मल आदमी बोला होता तो मान सकते थे कि इधर उधर कुछ हो सकता था, लेकिन जब अपने बीजेपी के सबसे बड़े वाले स्टार प्रचारक ने ही ऐसा बोल दिया है, इसके बाद अपने पप्पू जी पर शक तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगर मोदी बंगाल भी जीत गए फिर क्या है आगे? तो 2029 का चुनाव विपक्ष ने लड़ना ही नहीं चाहिए। 405 टाइगर क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर बंगाल जीत गए मोदी तो फिर 405। इसका मतलब वो सिस्टम जो उन्होंने टूल किट उपयोग में लिया वो रिजल्ट दे रहा है। उस टूल किट को एक ही जगह फेल हो सकता है, बंगाल, बाकी किसी राज्य में दम नहीं। मैंने बोला ना, हर राज्य की तासीर है। आप तमिलनाडु से लेके सब दूर हर राज्य की अपनी तासीर। इन लोगों को रिजल्ट आने से पहले ही पसीना छूटने लगा। अरे मेरे बनखेड़े अंकल, ये सब क्या है? अरे इतना जल्दी भी क्या जरूरत थी? ईवीएम पर डंडी रोना के लिए आप 4 मई का इंतजार तो कर सकते थे ना? नहीं। दोस्तों सोचिए, तमिलनाडु में भी चुनाव है, केरल में भी चुनाव है और असम में भी चुनाव चल रहा। असम में तो लग रहा बीजेपी निकल जाएगी, लेकिन तमिलनाडु और केरला में भी बीजेपी कहीं कुछ सीटें निकाल लेती है, फिर क्या होगा? देश में बरनौल की खरीदारी बढ़ जाएगी, भारत में बरनौल की शॉर्टेज हो जाएगी। पहले से ही बुक करना पड़ेगा, फिर जाके मिलेगा। अब दर्द चाहे कितना भी क्यों ना हो रहा हो। पर कैमरा लगा हुआ होता। नहीं, मेरी बात सुनो। आपको भेजा किसने? माथा खराब है, माथा खराब है, माथा खराब है। माथा खराब है? कुछ बोले ना, इतना पब्लिक खड़ी हुई है, तेरा अकेला माथा खराब है? ममता बानो के पिल्लों का दिमाग खराब ही रहता है, और यहाँ भी खराब था। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि सुरक्षा बल लगाए ही इसलिए गए हैं कि जो इन पिल्लों का माथा है, जो खराब माथा है, उसको ठीक कर सके। ये वाला जो पिल्ला है ना, वो बूथ में घुसने की कोशिश कर रहा था। अब घुसने की कोशिश क्यों कर रहा था, ये बात आप सभी को भली भांति पता होगा। लेकिन सुरक्षा बल के हथों चढ़ गया और उन्होंने इस पिल्ले को घुसा दिया, पूरा अंदर तक घुसा दिया। वहां भी मारा। तमाम ऐसे ममता बानो के पिल्लों की धुलाई की जा रही है जो बूथ कैप्चरिंग के कोशिश में लगे पड़े थे। यही देख लीजिए, बीजेपी के उम्मीदवार नेता, शायद इनका नाम शुभेंदु सरकार है, पुलिस इनके साथ है, फिर भी ममता बानो के पिल्ले जो है इनको पीट रहे थे। अब पूरा मामला आखिर क्या था हमको कुछ ज्यादा पता नहीं, लेकिन पुलिस इनके साथ है, फिर भी ममता के पिल्ले इनको पीट रहे हैं। खैर, पश्चिम बंगाल में अभी तो राष्ट्रपति शासन लागू है, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई जो है जमकर चालू कर दी गई है और बारी बारी से सबको पकड़कर पेला जा रहा। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। जो सार में का रिजल्ट देगा, उनका बात जिन्होंने मारा है उनको मिलकर धुलाई दूंगा, हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। सार में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं, ठीक है। अपने दादा का जवाब जो है बिल्कुल सीधा, सपाट और झन्नाटेदार होता है। तुमने हमारे उम्मीदवार को पीटा, 4 मई आने दो, फिर हम पीटेंगे। 4 मई के बाद इन पिल्लों को दौड़ा दौड़ा कर पेलेंगे, जिसमें एक नाम पवन खेड़ा का भी है, उसको भी दौड़ा कर पेलेंगे क्योंकि वो भागे भागे फिर रहा है। पहले चरण में बिहार में मतदान 64.66% ही हुआ, लेकिन दूसरे चरण में 5 बजे का जब आंकड़ा आया, उस समय तक
67.14% मतदान हो चुका था। दूसरे चरण में इतना ज्यादा मतदान क्यों हुआ और किसके लिए हुआ? क्या यह सरकार विरोधी लहर है? अनुभव बताते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी के मामले में इतनी आंधी कम बार मतलब हमारी खबीजा भौजी जो बिहार में बम्पर वोटिंग हुआ था उसमें लोग सरकार बदलने के लिए निकले थे, लेकिन बदल नहीं पाए और पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर 91.4% मतदान का होना सामान्य नहीं है। राजनीतिक दल इसे अपनी जीत और दूसरे की हार में देखेंगे, लेकिन क्या यह तूफान यह भी बता रहा है कि बंगाल के वोटरों ने एसआईआर के दौरान वोटर के अपमान के खिलाफ मतदान किया है? क्या यह मतदान एसआईआर के अपमान के खिलाफ जनादेश के रूप में देखा जा सकता? गजबे वाली दोगलापन है हमारी खबीजा भौजी। बिहार में लोग निकले थे बम्पर वोटिंग के साथ सरकार बदलने के लिए, लेकिन यहाँ जो पश्चिम बंगाल में 91% और कहीं कहीं पर तो 93% तक वोटिंग हो गई है, वो सब सरकार में ममता बानो को रखने के लिए बम्पर वोटिंग करने जा रहे हैं। अरे हमारे मियाँ जी, अब तुम लोग दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हो चट्टलकारिता में भी, अब वो वाली बात नहीं रही। एक बात पर टिकते नहीं, लेकिन पिछले 2 चुनावों से एक लोग टिके हुए हैं, हमारे रंजन साहब। आइए उनसे मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चरण खुशियां लेकर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा ठीक है राजीव, तो आप तो टीवी के पत्रकार हैं, इतने साल हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि आज के पहले चरण की वोटिंग की हेडलाइन बता दीजिए, तो क्या हेडलाइन देंगे आप आज की? मुकाबला बराबरी पर छूटा, दीदी को दूसरे चरण का इंतजार, बीजेपी की होगी नहीं अपा। इन लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वैसे इन महाशय ने बिहार चुनाव के दौरान भी पप्पू एंड कंपनी को, भटूरा एंड कंपनी को, दोनों को बताया था कि आखिर माहौल क्या है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो लोगों की बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। उनको सुनने की आदत नहीं है कि तुम प्रधानमंत्री नहीं बनोगे, तुम मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। वो पैदा होते ही उम्मीदवार घोषित हो चुके थे, प्रधानमंत्री वाले, मुख्यमंत्री वाले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे कि हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही। वहां तो इनको सीरियस बिल्कुल भी नहीं लिया गया। लेकिन आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल में आखिर ममता बानो कितना सीरियस लेती हैं इसको, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो माहौल है इन्होंने बता दिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसके साथ ही अपने पप्पू मियां ने एग्जिट पोल दे दिया है, बिल्कुल सटीक वाला। वो तो अपनी ममता बानो को मानना ही पड़ेगा। चुनाव के दौरान किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की हिंसा कदापि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और बंगाल में आज भी चुनाव के नाम पर रक्त रंजन होता है, ये कैसे माना जा सकता है? Wake up to reality. मैं हतप्रभ हूँ। बंगाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया है। बंगाल में आज हर पुलिस महकमे का, बॉर्डर सिक्योरिटी का, सब जगह के लोग इकट्ठा हो गए। आज चुनाव होने जा रहा है, यहाँ जंग होने नहीं जा रही है। बंगाल में आज भी चुनाव के नाम पर रक्त रंजन होता है। तो कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद, जाहिलियत की हद हो सकती है, लेकिन कांग्रेसियों पर लागू नहीं होता। ये चाहे कितना भी नीचे गिर सकते हैं, कितने भी जाहिल हो सकते हैं। अच्छा, खासकर अपनी जलेबी बाई जैसे लोग, गालीबाज आंटी को पूरी अच्छे तरीके से पता है कि पश्चिम बंगाल में रक्त रंजन होता है, मारपीट होता है। लेकिन मैडम जो है फिर भी पूछ रही कि इतना ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत क्या थी, आखिर सीआरपीएफ क्यों लगाया गया। लेकिन फिर भी मैडम को बताना चाहूंगा कि गुंडों को रोकने के लिए लगी हुई है, रक्त रंजन रोकने के लिए हमारे सुरक्षा बल लगाए गए हैं। नहीं तो न जाने कितने लोग उस रक्त रंजन में फंस गए होते और फिर शायद जो है सवाल आप ही उठाती। कि प्रशासन, बीजेपी या केंद्र सरकार और पूरा इलेक्शन मीडिया, ईडी, सीबीआई, एक स्टेट में इतना क्या जरूरत पड़ गया इलेक्शन का कि पूरा मिनिस्ट्री, पूरा जितना सरकारी महकमा है, सारा का सारा वेस्ट बंगाल। अरे हमारे मियाँ जी, हो रही है तकलीफ, आपको तकलीफ हो रही है, आपके चेहरे से बिल्कुल साफ दिख रहा। बाकी सुरक्षा बल इसलिए लगाया गया है कि तुम्हारे जो नाजायज वाले अब्बू जान लोग हैं, बांग्लादेश से आकर अपनी बहना को वोट ना कर सकें। जैसे ये वाला आया है, आइए आपको दिखाते हैं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुद्दे को लेके लोग वोट डाल रहे हैं, क्या सोच समझ रहे हैं सरकार को लेके? जो सरकार है वही आएगी। हाँ, बिल्कुल आएगी। इतने श्योर होने के पीछे की वजह? सब सही है, ये सरकार का तो काम सही है, एक दो खराब है यार, तो रहना पड़ेगा क्या। कौन से काम अच्छे हैं और कौन से खराब? खराब वो जो कर रहा है मुसलमान लोग की कर रहा है, तब भी वोट देना डालने पड़ेगा। तो दूसरे के देने में बहुत लफड़ा होगा और कुछ नहीं है। क्या मुसलमानों को लेके क्या खराबी कर रहे पूरी खराबी है, तो तब भी वोट डालना पड़ेगा। हैं? जैसे कि एक आध चीजें बताइए। एक आध जितना केंद्रों जितना आइन निकाला सबको मान लिया वो। क्या क्या निकाला? वक्फ जो बिल निकाला वही मान लिया है, तब भी वोट डालना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन समझ नहीं आता। ऑप्शन बेकार है सब। ऐसे ठीक था, ऐसे का यहाँ हम देगा, वो दूसरे नहीं देने से तो बीजेपी आ जाएगा, इसलिए इसको डालना पड़ेगा। तो बीजेपी ना आए इस वजह से? हाँ, बीजेपी ना आए इसलिए टीएमसी रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये वाला बहना का भाईजान सीधा बांग्लादेश से अपने बहना को जिताने आया है, क्योंकि गर्मी वाला तो मौसम चल ही रहा और ये गर्मी से बचने के लिए छत्ता भी जो है बांग्लादेश से सीधा लाया है। आप देख सकते हैं ये वाला जाहिल ऐसा बोल रहा है कि ममता बानो अच्छा हो या फिर बुरा, मुसलमानों के लिए अच्छा करे या फिर बुरा करे, लेकिन वोट तो हम उन्हीं को करेंगे, क्योंकि अगर वोट उनको ना करेंगे तो सरकार में बीजेपी आ जाएगी, और अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो ये वाला जो रोजगार है वो बंद हो जाएगा ना। अबे साले, बीजेपी आएगी तो ये जो फुटपाथ का दुकान है ना सब बुलडोजर देके उठा देगा। पहले ही एकदम बुलडोजर बाबा आ जाएगा, हम लोग का पेट में लात गिर जाएगा। और दीदी उससे बहुत अच्छा है, चोरी करो चीटिंगबाजी करो फिर भी हम लोग का छाता है। चलो बाबा है हम लोग का। अरे छाता तो देख लिया मुल्ला जी, जो सीधे बांग्लादेश से आ रहा। ये जाहिल मुल्ला कितने गर्व के साथ बोल रहा कि ममता बानो हैं तो चोरी भी करती हैं और चोरी करवाती भी हैं। मतलब ये लोग चोरी करते हैं तो इनको माफ कर दिया जाए, क्योंकि इनकी अम्मी जान भी चोरी करती हैं। ये तो वही बात हुई ना, खाओ और खाने दो, तुम भी चोरी करो हम भी मिलकर चोरी करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो इनको तकलीफ हो ही जाएगा। इनका खाओ और खाने दो वाला जो रोजगार है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार बदलेगी तो हिसाब जो है दोनों से बराबर होगा, जिसने खाया और जिसने खिलाया। राहुल गांधी अभी किस पद पे है? मैडम राहुल गांधी सबकी सेवा के पद पे है। किस पद पे है? कांग्रेस पार्टी के किस पद पे है? इतनी पढ़ाई नहीं की मैंने, किस पद पे है? कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें हैं? ये भी नहीं पता। महिलाओं को कितना आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था? मैडम ये भी नहीं पता मुझे कितना आरक्षण दिया। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस की सरकार कब से कब तक थी? कांग्रेस की सरकार कब से कब तक थी हमें भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। नहीं पता, फिर भी आप यहाँ पे मैम ज्ञान देने आ गए। अरे दे दो जी, इनको ज्ञान पेलने दो, इनका हक बनता है। इनको 400 फोकट में थोड़ी ना मिले होंगे, कुछ तो अपना ज्ञान पेलना ही पड़ेगा। वैसे ये महिला बोल रही कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसको पप्पू मियाँ के बारे में ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं गया। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन वैसे कर रखी है, नौकरी के फॉर्म भरे तो मोदी सरकार आ गई तब से हम घर बैठे हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रखी? हाँ, ग्रेजुएशन की कौन सा क्या है? क्या किया? एएनएम की है मैंने। एएनएम किया? हाँ। अच्छा, उसका फुल फॉर्म बताइए। एएनएम की अरे लागू करने का हम यूपी से किया मैडम मैंने। अरे ठीक है, कहीं से भी किया, दुनिया में किसी कोने से किया, उसका फुल फॉर्म लागू करो, लेकिन उसके अंदर ओबीसी और एससी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करो। मैडम इस चीज का याद। दिहाड़ी वाली महिला 400 रुपए में इतना भी नहीं बोला जाता, अब की बार 600 रुपए का डिमांड करना। वो अनपढ़ वाला ही ठीक था, ये पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन वाला कुछ ज्यादा ही हो गया। इतना कुछ तो हमारे पप्पू मियाँ ने भी उम्मीद नहीं किया होगा। सॉरी। अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहाँ पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल। मतलब बंगाल में बीजेपी दिखेगी तभी बंगाल का भला होगा। अपने पप्पू मियाँ का सीधा साधा फंडा है, ना तो जीतेंगे ना ही जीतने देंगे। सीधा जो खेल है ना वही बिगाड़ देंगे। मजा आया। दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे।
एफर्ट तो मैं पूरा मार। नहीं पप्पू जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप हो बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता है, और जब तक बीजेपी जीतती रहेगी आपको कोई छू भी नहीं सकता है। क्योंकि भाई कोई भी पार्टी अपने इतने बड़े स्टार प्रचारक को खो दे, ऐसा तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। सरकार ने तय किया है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार चल रहा है, बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है दोनों राज्यों। अरे नहीं रे चच्चू, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है। ये काम तो हमारे पप्पू मियाँ का है, उनको ही करने दो। तुम्हारा काम तो ईवीएम पर डंडी रोना है, छत्ती पीटना है, जो काम आपको पप्पू मियाँ ने लगाया है आप वही करो। बीजेपी कहाँ कहाँ जीतेगी, बीजेपी किन किन राज्यों में जीतेगी, ये गणित हमारे पप्पू मियाँ का है, उनको ही करने दो। वो सारा गणित जो है ना हमारे पप्पू मियाँ करके बीजेपी को बता देंगे, और तुम्हारा काम है ईवीएम पर डंडी रोना, छत्ती पीटना, तुम वही करो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन हमारे श्रीवास्तव जी, इतना बुरी तरीके से भी नहीं पेलना चाहिए था अपने पप्पू मियाँ को। अब तक आप सावरकर क्या, आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं। आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हैं? एक बार ईवीएम हटवाकर चुनाव करवा लीजिए, कमल ही नहीं, अगर पूरे तालाब ना सूख जाए तो हमारे नाम पर 4-5 कुत्ता पाल के रख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। गाली नहीं ताऊ, क्योंकि गाली का जो अपमान है हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी एक बात हमको समझ में नहीं आया कि आखिर कुतिया के नाम पर कुतिया कैसे पाला जा सकता है, और भाई मजा कैसे आएगा? समझ रहे हो आप? मजा आने के लिए सुअर पालना पड़ेगा तुझे, और वो भी मेल वाला, तगड़ा वाला, तभी तो मजा आएगा तुझे। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।